दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेरल्ड केस एक बार फिर हेडलाइंस में आ गया है। अब तक 2 दिन की हियरिंग में हमने काफी हीटेड डिबेट्स देखे हैं। ईडी की तरफ से अपीयर होते हुए एएसजी एसवी राजू ने कई बातें बोली है और कई सीरियस इल्जाम सोनिया और राहुल गांधी पर लगाए हैं। और जब ईडी के आर्ग्यूमेंट्स खत्म हुए तो बारी आती है गांधी परिवार की, जिन पे ₹2000 करोड़ के स्कैम का आरोप लगा है। और इस बार कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में अपीयर हुए हैं कांग्रेस लीडर और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, जिन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के केस को लेकर काफी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म दिया है। तो क्या बातें हुई है दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज पीसी एक्ट विशाल गोगने के सामने, और इस बार अपने डिफेंस में गांधी परिवार ने क्या कहा है, चलिए सब कुछ देखते हैं। मामले की शुरुआत करते हुए देखते हैं कि अभी तक ईडी ने गांधी परिवार पर क्या इल्जाम लगाए हैं। अब ईडी का कहना है कि कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अंदर सीनियर लीडर्स ने यंग इंडियन नाम की एक कंपनी के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की प्रॉपर्टीज का कंट्रोल फ्रॉडुलेंटली ले लिया, जिनकी टोटल वर्थ ₹2000 करोड़ से ज्यादा है। नेशनल हेरल्ड एक हिस्टोरिक न्यूज़पेपर एजेएल के अंडर आता था और ईडी के मुताबिक कांग्रेस ने एजेएल को ₹90 करोड़ का लोन दिया था। 2010 में बनी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें सोनिया और राहुल के मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है, ने सिर्फ ₹50 लाख में एजेएल का पूरा कंट्रोल ले लिया। इस टेक ओवर के बाद नेशनल हेरल्ड या किसी भी न्यूज़पेपर का पब्लिकेशन हुआ ही नहीं। अब इन्हीं एलिगेशंस का पलटवार करते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दिस इज ट्रूली अ स्ट्रेंज केस, मोर देन स्ट्रेंज, अनप्रेसिडेंटेड। उन्होंने ईडी की पूरी थ्योरी पर ही सवाल उठा दिया। प्रॉपर्टी है नहीं, प्रोजेक्शन या यूजेज का कोई एविडेंस नहीं है, फिर मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे बन गया। अब पिछले कुछ हियरिंग में ईडी की तरफ से अपीयर हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि यंग इंडियन वाज अनदर फेस ऑफ कांग्रेस, इट वाज क्रिएटेड टू अवॉइड लाइमलाइट ऑन अ नेशनल पार्टी। और उन्होंने कोर्ट को बताया कि सोनिया और राहुल गांधी यंग इंडियन के 100% ओनर्स हैं, बाकी शेयर होल्डर्स के डेथ के बाद। कंपनी ने एजेएल का कंट्रोल सिर्फ ₹50 लाख में ले लिया था, जबकि एजेएल के पास अक्रॉस इंडियन प्रॉपर्टीज थी, दिल्ली, भोपाल, इंदौर, लखनऊ, पटना, पंचकुला एक्सेट्रा में। ये सब प्रॉपर्टीज सरकार ने पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रेस रिलेटेड वर्क के लिए दी थी। और एएसजी ने कहा कि इट्स एन ओपन एंड शट केस, यंग इंडियन वाज यूज्ड फॉर असर्पिंग प्रॉपर्टीज वर्थ ₹2000 करोड़। हालांकि इसको गलत बताते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। उन्होंने कहा कि इट कैन नॉट गिव डिविडेंड्स, सैलरीज, पर्क्स और बोनसेस, नो पर्सनल गेन इज पॉसिबल। उनका कहना था कि एजेएल का डेट हटाकर उसे फाइनेंशियली स्टेबल बनाना ही पूरा इंटेंशन था। ये एक रेगुलर कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग था, जिसमें किसी ने कोई इलीगल काम नहीं किया। अब सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने ईडी के डिले पर भी सवाल उठाए। ईयर्स तक कोई एक्शन नहीं, फिर एक प्राइवेट कंप्लेंट आई और ईडी ने एक्शन लेना शुरू किया। इससे पॉलिटिकल बायस का क्लियर इंडिकेशन मिलता है। उन्होंने एक शेक्सपियर रेफरेंस भी दिया, टू हैव द नेशनल हेरल्ड इन अ बॉडी नॉट एसोसिएटेड विद द कांग्रेस वुड बी वर्स देन हैविंग हैमलेट विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। अब आपको बता दें कि ईडी ने चार्जशीट फाइल की है अंडर सेक्शन 3 and 4 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA). सेक्शन 3 डिफाइंस मनी लॉन्ड्रिंग, किसी इलीगल एक्टिविटी से कमाई गई प्रॉपर्टी को लीगल दिखाना। सेक्शन 4 पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, अप टू 7 years इम्प्रिजनमेंट। करेंटली कोर्ट ये डिसाइड कर रही है कि क्या ईडी की चार्जशीट का कॉग्निजेंस लिया जाए। कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि कोर्ट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करे कि केस बन रहा है और ट्रायल प्रोसीड हो सकता है। अब कोर्ट के सामने 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दी है कि क्या यंग इंडियन का फॉर्मेशन जेन्युइनली नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए था या फ्रॉडुलेंटली किया गया। क्या कांग्रेस ने लोन का मिसयूज किया और अनफेयर एडवांटेज लेकर प्रॉपर्टी एक्वायर की। अब इस केस की शुरुआत हुई थी 2012 में, जब फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की थी। उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा एंड यंग इंडियन पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का आरोप लगाया। कंप्लेंट के पॉइंट्स थे, कांग्रेस ने एजेएल को ₹90 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। लेटर ये लोन ₹50 लाख में यंग इंडियन को असाइन कर दिया गया। इस ट्रांजैक्शन के जरिए गांधी को एजेएल की रियल एस्टेट पर कंट्रोल मिल गया। ये केस सिर्फ एक लीगल मैटर नहीं, एक मैसिव पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी है। कांग्रेस का कहना है कि वेंडेटा पॉलिटिक्स है,
जबकि ईडी इसे प्योरली इकोनॉमिक ऑफेंस कह रही है। और सोनिया और राहुल गांधी ऑलरेडी ईडी के सामने मल्टीपल टाइम्स अपीयरेंसेस दे चुके हैं। मीडिया और पॉलिटिकल सर्कल्स में स्पेकुलेशन है। अब कोर्ट रूम में भी दो क्लियर नैरेटिव्स है। ईडी का कहना है कि गांधी फैमिली ने एजेएल की बिलियन वर्थ प्रॉपर्टीज का फ्रॉडुलेंटली टेक ओवर किया विद पॉलिटिकल पावर। कांग्रेस का स्टैंड है कि रीस्ट्रक्चरिंग एक लीगल और बिजनेस माइंडेड स्टेप था विदाउट एनी पर्सनल बेनिफिट। तो चलिए एक क्लोजर लुक लेते हैं यंग इंडियन पर। रजिस्टर्ड इन 2010 एज अ सेक्शन 25 कंपनी, नॉन प्रॉफिट अंडर ओल्ड कंपनीज एक्ट, शेयर होल्डिंग सोनिया गांधी 38%, राहुल गांधी 38%, मोतीलाल वोरा एंड ऑस्कर फर्नांडिस 12% each. No dividend, salary or bonus is allowed. Purpose to clear EGL debt and to continue its mission. कोर्ट अभी ये डिसाइड करेगा कि चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लिया जाए या नहीं। अगर लिया गया तो ट्रायल स्टार्ट होगा, अक्यूज्ड को समन किया जा सकता है, स्टेटमेंट्स, एविडेंस एंड विटनेसेस प्रेजेंट किए जाएंगे। लेकिन अगर कॉग्निजेंस नहीं लिया गया तो केस कोलैप्स हो सकता है या ईडी का सप्लीमेंट्री कंप्लेंट फाइल करनी पड़ी। अब ईडी ने कोर्ट को ये भी बताया है कि टेक ओवर के बाद एजेएल के बोर्ड में उन्हीं लोगों को डायरेक्टर बनाया गया जो गांधी परिवार के क्लोज कॉन्फिडेंट्स थे। फिर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए गए जिनके जरिए पैसे इधर उधर ट्रांसफर हुए। Individuals close to Sonia and Rahul Gandhi were made directors of AGL and fraudulent financial transactions were carried out to shift the company's money improperly. ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग नहीं बल्कि प्लान्ड मिसअप्रोप्रिएशन का केस बन गया है। पॉलिटिकल पार्टी और कॉर्पोरेट एंटिटी, ये पूरा सेटअप इस बात की तरफ इशारा करता है कि पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ने अपना एक प्राइवेट कॉर्पोरेट आर्म बनाकर पब्लिक रिसोर्सेज का मिसयूज किया। एएसजी एसवी राजू ने कहा कि द रियल रीजन फॉर क्रिएटिंग यंग इंडियन वाज नॉट बिजनेस और चैरिटी बट ओनली टू साइलेंटली टेक कंट्रोल ऑफ एजेएल्स मैसिव प्रॉपर्टी। अब ये खुद में एक अलार्मिंग प्रेसिडेंट है जहां पॉलिटिकल पावर और प्राइवेट इंटरेस्ट का बाउंड्री ब्लर हो गया। एएसजी एसवी राजू का फाइनल असर्शन था, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन, दिस is an elaborate plan to control a company worth crores under the garb of a charitable entity. अब ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं, ट्रस्ट की भी है। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसे लोगों ने वोट दिया, उसी पार्टी ने अपने ही एस्टैब्लिश्ड नेम के जरिए पब्लिक लैंड एंड एसेट्स का मिसयूज किया। नेशनल हेरल्ड केस एक ऐसा मामला बन चुका है जहां लॉ, पॉलिटिक्स एंड पब्लिक परसेप्शन तीनों कोलाइड कर रहे हैं। सीनियर एडवोकेट सिंघवी का आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग लीगल बेस के साथ आया है, लेकिन ईडी के डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर्टी डिटेल्स भी कंपेलिंग है। तो क्या कोर्ट ईडी के नैरेटिव को एक्सेप्ट करेगा या सीनियर एडवोकेट सिंघवी के अनप्रेसिडेंटेड लॉजिक को? क्या ये केस ट्रायल स्टेज तक जाएगा या यहीं पे खत्म होगा? पर एक बात तो तय है कि नेशनल हेरल्ड केस सिर्फ एक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं, इंडियन पॉलिटिक्स का हाई स्टेक्स कोर्ट रूम ड्रामा बन चुका है और इसके अगले चैप्टर्स पॉलिटिकल और लीगल हिस्ट्री दोनों को शेप कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।